नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जिस समय मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आज 7 दिसंबर है और इस समय दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं। 250 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें अभी जो ट्रेंड है उसमें आम आदमी पार्टी 116 सीटों पर की जीत हो गई है और भाजपा 90 के ऊपर है। कांग्रेस भी 8 के आसपास जीत रही है और अन्य 5 है। यह स्थिति बहुत सारी चीज़ों पर बयान दे रहा है। पहली चीज़, जो एग्ज़िट पोल्स थे, वो एग्ज़िट पोल्स काफ़ी हद तक फेल हो गए हैं दिल्ली में। और जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा था कि मुसलमानों का काफ़ी संख्या में वोट कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, क्योंकि एक क्लियर कट मैसेज अब पूरे समाज में जा रहा है, खासकर दिल्ली में, कि आम आदमी पार्टी आरएसएस की बी टीम है और मुसलमानों का वोट बीजेपी से आम आददमी पार्टी से हटकर कांग्रेस की तरफ बढ़ा। कांग्रेस उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही थी। अगर मजबूती से लड़ती तो आज कांग्रेस के पास 12% से 13% वोट है, जो पिछले विधानसभा 2020 के वोट परसेंटेज से ज़्यादा है। और आम आदमी पार्टी जो 54% वोट लाए थे, उसमें से 12% वोट कम हो गए, वो 42% के आसपास आ गई। और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 40 के आसपास पहुंच रहा है। इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, आम आदमी पार्टी का घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। तो यह जो स्थितियां हैं इस समय, मुझे लगता है कि यही कमोवेश स्थितियां गुजरात में भी होंगी। गुजरात में भी जो एग्जिट पोल्स हैं, जो दिखा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस से हटकर आम आदमी पार्टी की तरफ गया है, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी स्पष्ट संदेश है और वहाँ पर भी कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का वोट होगा और आदिवासियों का वोट भी कांग्रेस पार्टी की तरफ ही जाएगा। तो वहाँ पर जो स्थितियाँ, जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं अभी, कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टी एकदम 150 से ऊपर जा रही है, 160 भी कोई दे रहा है, 140 से 160 के बीच में, मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आएगा और कांग्रेस पार्टी की नेक टू नेक फाइट की स्थिति होगी, मुझे लगता है गुजरात में। और हिमाचल में भी मेरा अंदाज़ा यह है कि वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम हो या वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा हो या सेब के उत्पादक किसानों का मुद्दा हो, वह मुद्दा बहुत बड़ा है। अग्निवीर का मुद्दा वहाँ बहुत बड़ा है और इन सब मुद्दों के कारण वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही आराम से वहाँ सरकार बनाने के आसपास पहुँच जाएगी या ज़्यादा ही हो जाएगा। मुझे लगता है 40 सीट के आसपास या 40 से ऊपर भी जा सकती है कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ी चीज़ देखना है एमसीडी इलेक्शन में। एमसीडी इलेक्शन में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो कैंपेन किया या बहुत सारी बातें की, उसके ऊपर जो बहुत सारी चीज़ें जो हमको देखने में मिल रही थी, जो ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करने पे लग रहा था, एक तो मुसलमानों का डिटैचमेंट हुआ है आम आदमी पार्टी से। दूसरा, जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो आइसोलेट कर दिए गए आम आदमी पार्टी में। पैसों के से टिकट खरीदने का, टिकट बेचने का आरोप आम आदमी पार्टी में। हर दूसरी सीट पर यही मसला रहा। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, काफ़ी जगहों पर आया। काफ़ी जब उनके जो भी स्टार प्रचारक थे, जब वो अपना प्रचार करने जाते थे, तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री तक को विरोध का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये सब स्थितियाँ अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रही। अगर कांग्रेस पार्टी अभी भी चेते और कांग्रेस पार्टी लाइक माइंडेड लोगों के साथ मेहनत करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से बैक दिल्ली में कर सकती है। और यह स्पष्ट संदेश है कि जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के स्कूल ऑफ थॉट्स के जो दो पार्टीज़ हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा आम आदमी पार्टी, इन दोनों का धीरे धीरे भंडाफोड़ लोगों के बीच में हो रहा है। किस तरीके से इन लोगों ने अन्ना आंदोलन करवाया, अन्ना आंदोलन से एक पार्टी बनवाई और ये पार्टी बनवाने के बाद किस तरीके से कांग्रेस को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और उसका जो
टूल है, सबसे बड़ा टूल जो है वो आम आदमी पार्टी है। अब सवाल ये है कि अगर जिस तरीके सिचुएशन है 130 या 132 जो भी टैली आएगी आम आदमी पार्टी को और 104, 105 या 107 की टैली आएगी भारतीय जनता पार्टी की, अगर यही टैली अगर किसी दूसरे राज्य में होती तो भारतीय जनता पार्टी अपनी मेयर बनाने के लिए लड़ती और पार्टी को तोड़ देती, लेकिन यहाँ पर नहीं करेगी। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण यह है कि वह आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को वह विपक्ष का नेता बनाकर देश में खड़ा करना चाहती 2024 में। यह उसका एक प्लान है बहुत बड़ा कि इसको हम देश भर में विपक्ष के तौर पर खड़ा करेंगे और विपक्ष के तौर पर खड़ा करके मोदी की राह को आसान करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली के बाहर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल लेस अगर पार्टी को ज़्यादा हवा दी जाएगी, हाइप दी जाएगी, तो अंतिम के जो 48 घंटे होते हैं या 72 घंटे होते हैं जब वोटर्स को निकाला जाता है, वोटर्स को ज़्यादा कन्विंस किया जाता है, उस समय कार्यकर्ता की कमी के कारण वह वोटर जो है जब कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि बाहर से लोग जाएंगे और दिखेगा नहीं कार्यकर्ता, तो फिर से वह वापस जैसे जो गुस्से का वोट होगा भारतीय जनता पार्टी का, फिर वापस जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा, या कुछ गुस्से का वोट जो नहीं देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को वह आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे यह सेफ्टी वॉल्व का काम करेंगे या शॉक ऑब्जर्वर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस चाहती है कि वो रहे। और यह मेरा एनालिसिस आज था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।